हेलो एवरीवन। तो बीएससी मैकेनिक्स में भाई यूनिट 3 है हमारी, मोशन अंडर सेंट्रल फोर्सेस। तो इसमें पढ़ेंगे आज हम ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ अ सैटेलाइट और पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालेंगे। तो चलो भाई हेडिंग बनाओ पहले आज की, ऑर्बिटल वेलोसिटी of a satellite। चलो भाई सैटेलाइट को भाई ज्यादा डीपली नहीं पढ़ना है, इसमें बस इसकी डेफिनेशन बतानी है और इसका डायग्राम बना देंगे तो हो जाएगा। चलो दिख रही है भाई किधर है। चलिए तो सपोज करो मेरे पास कोई प्लेनेट है भाई, ठीक है, ग्रह है, क्या है भाई, ये प्लेनेट, ये क्या है प्लेनेट। अब कोई भी हैवी बॉडी इसके अराउंड भाई रिवोल्यूशन करे, रिमूव करे, ठीक है भाई, रिमूव करे, चलो ठीक ठाक ही होंगे, कोई दिक्कत वाली बात न करे तो उसको हम कहते हैं भाई सैटेलाइट। कोई भी हैवी बॉडी जो रिमूव कर रही है भाई, घूम रही है इसके, ठीक है, उसे हम कहेंगे सैटेलाइट। अब चलिए जब ये रिवॉल्व कर रहा है भाई, ठीक है, ये रिवॉल्व कर रहा है तो भाई ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रिवॉल्व कर रहा होगा, ठीक है। अगर अर्थ ही मानो प्लेनेट क्या है हमारी, अर्थ है, ठीक है, अगर इसका मास कितना भाई m हो और इस ऑर्बिट का रेडियस कितना हो भाई r हो, इस ऑर्बिट का रेडियस जो उसने ऑर्बिट बनाया भाई ये, ठीक है, रिवॉल्व करके उसका रेडियस r हो, तो इस सैटेलाइट पर हमारा एक फोर्स लग रहा होगा भाई Gmm/r, जिसे कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसके सर्कुलर मोशन को ध्यान से समझेंगे, इसके सर्कुलर मोशन को मेंटेन करने के लिए क्या, मेंटेन करने के लिए हमें एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी, एक फोर्स की जरूरत पड़ेगी, जिसे क्या कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आएगा भाई, ये सप्लाई करेगा ये, ठीक है, सप्लाई को करेगा भाई, सप्लाई कौन करेगा इसको, Gmm/r। तो सपोज करो इस पर भाई ग्रेविटेशनल फोर्स इतना हो गया और इसके द्वारा सप्लाई किया गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया mv²r, ठीक है भाई। चलिए ये कहानी हो गई। चलिए अब क्या करेंगे, लेट m, स्मॉल m क्या हो, मास हो किसका, सैटेलाइट का, ठीक है भाई, स्मॉल m क्या हो, मास हो सैटेलाइट का, और v क्या हो, उसकी वेलोसिटी हो। तो वो रिवॉल्व कर रहा है भाई किसके राउंड, किसके राउंड पर, प्लेनेट के। चलिए जी, अगर प्लेनेट का मास क्या हो, m हो, और इस ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो, ऑर्बिट की रेडियस कितनी हो, r, तो इस पे फोर्स लग जाएगा भाई, जिसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको मैं डिनोट कर रहा हूं fg, तो ये हो जाएगा Gmm/r, इसका इक्वेशन फर्स्ट वन, ठीक है भाई। चलो अब ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये सप्लाई कर रहा होगा भाई एक फोर्स जो इस ऑर्बिट में इस सैटेलाइट को क्या करेगा भाई, इस सैटेलाइट के सर्कुलर मोशन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। दोबारा से सुन लो, ये जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है हमें एक क्या करेगा भाई, एक फोर्स अप्लाई करेगा जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके सर्कुलर मोशन को क्या करेगा, मेंटेन करेगा। तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है इसमें, इसको कहेंगे Fc, ठीक है भाई, Fc mv² भाई। चलिए फर्स्ट एंड सेकंड से mv² बाय r, Gmm/r², ठीक है। m मास है किसका, प्लेनेट का, और ये वाला मास स्मॉल m किसका है भाई, सैटेलाइट का, ठीक है भाई। चलो तो यहां से m कैंसिल, v² आ गया भाई Gmm/r, ठीक है, एक वैल्यू तो हमें v² की ये मिल गई। चलिए इफ, ध्यान से समझेंगे, इफ r be the radius of planet
R be the radius of the planet and h be the height of, ठीक है, planet को मान लो भाई, इसको अर्थ कह दो, से अर्थ, चलो भाई, से अर्थ, and h be the height of satellite from the earth surface, चलिए जी, earth surface, then the distance between अर्थ, यानी कि जो प्लैनेट हमारा के सेंटर, अर्थ सेंटर एंड सैटेलाइट बी, ठीक है, कितनी हो जाएगी मैं इसको बताएंगे, पहले ये सब चीजें नोट और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से लिख लेंगे। इसमें तो भाई क्या लिखना है, वर्टिकल पोर्शन में लेट स्मॉल एम एंड बी इज द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट which removes around the planet of mass and in an orbit of radius r, ठीक है भाई, ये कहानी हो गई। उसके बाद इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है मास m के कारण, और एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है जो सप्लाई कौन करेगा भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है हमारा वो मेंटेन करेगा इस सैटेलाइट के सर्कुलर मोशन। उसके बाद ये भाई डायग्राम बना दो भाई, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r प्लस h बाई रेडियस r, और उसकी हाइट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो हमें अर्थ के सेंटर और सैटेलाइट के बीच की दूरी मिल जाएगी, ठीक है। चलो जी, इसलिए कह सकते हैं यहाँ से v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई r, और यहाँ से v स्क्वायर जी एम, r कितना है भाई, r प्लस h, ठीक है भाई, r इज इक्वल टू r प्लस h हो गया, और v स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम बाई r हमने भी निकाला, तो v स्क्वायर कितना हो जाएगा, जी एम बाई r की वैल्यू रख दी r प्लस h, इसको नोट कर लिया। अच्छा, हमारे पास काफी स्पेस बच जाएगा जिससे हम इसको निपटा देंगे, ठीक है, हमें अब नहीं करना पड़ेगा। चलिए भाई कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ से v निकल जाएगा आसानी से, जी एम आर प्लस एच का अंडर, ठीक है। अब हम जानते हैं भाई एस जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, ठीक है, कितना भाई, जी आर स्क्वायर, ठीक है, समझ में आई बात, जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर, कहानी पड़ी हुई है, वेयर G is acceleration due to gravity, ठीक है, छोटा g क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है ड्यू टू ग्रेविटी। चलो भाई, इसलिए जो v है हमारा वो कितना आ जाएगा, जी आर स्क्वायर r प्लस h का रूट, ठीक है। अच्छा भाई, अब v को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, r बाहर आ जाएगा अंडर रूट जी आर प्लस के h। अगर हमारा यहाँ पे भाई एक कहानी बने, h क्या हो, वो छोटा हो किससे, h को भगाना पड़ेगा यहाँ से। चलिए v आ गया भाई r अंडर रूट जी बाय अंडर रूट r, ठीक है। इसको अगर हम अंडर रूट r अंडर रूट
जी बाय अंडर रूट आर लिखे भाई, इसको अंडर रूट आर लिख सकते हैं भाई, दोनों की मल्टीप्लाई आ रही है तो अंडर रूट आर से अंडर रूट आर कैंसिल, तो बी हमारा लास्ट में आ गया आर जी का अंडर रूट या फिर जी। ठीक है, अगर एच क्या होगा भाई, बहुत छोटा हो आर से, बी का जो वेलोसिटी है हमारी सैटेलाइट की, कह सकते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो कितनी आ जाएगी, v इक्वल्स टू आर जी या फिर जी। ठीक है, तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला था हमारा, इसको हम यूज करके न्यूमेरिकल निकाल सकते हैं। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन निकालेंगे, इसको नोट करो पहले। चलो जी, नेक्स्ट हेडिंग बना लेंगे पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, चलिए, वी नो दैट t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। सिंस एक रिलेशन होता है एंगुलर वेलोसिटी और आपका लीनियर वेलोसिटी में भाई, वेलोसिटी v इक्वल टू r ओमेगा, तो यहां से कह सकते हैं ओमेगा इक्वल टू v बाई r, तो इसका उल्टा हो जाएगा 1 बाई ओमेगा कितना हो जाएगा r बाई v, तो t इज इक्वल टू 2 पाई r बाई v। अब हम जानते हैं सिंस r इज इक्वल टू r प्लस h और b का फॉर्मूला हम पीछे निकाल चुके हैं, अंडर रूट जी r प्लस के, ये कहानी है। ठीक है भाई, चलो 2 पाई r प्लस h अपॉन में r अंडर रूट जी बाय r प्लस h। ठीक है भाई, समझ में आई बात? अच्छा जी, अब r प्लस h की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 3/2, क्योंकि 1/2 ये रही और एक ऊपर रही, तो t इक्वल्स टू 2 पाई r प्लस h की पावर 3/2 इंटू r रूट जी। ठीक है भाई, r रूट जी। ठीक है भाई, यहाँ तक कहानी समझ में? अच्छा जी, वही कहानी if h बहुत छोटा हो किससे, और t इक्वल्स टू 2 पाई h, r की पावर 3/2 बच गई, h को भगा देंगे अपॉन r अंडर रूट जी। ठीक है, आधी पावर बच जाएगी भाई, एक ये रही तो 3/2 माइनस 1 तो हाफ बच जाएगी, तो t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन जी का अंडर। ठीक है, चलिए, इफ h is equals to n r1, h is equals to n r1, then t is equals to 2 pi r plus n r की पावर d/2 अपॉन r अंडर रूट जी। ठीक है भाई, इसकी कहानी है, आगे पढ़ेंगे भाई, तो नोट करो भाई, हटा दो। चलिए, एक इक्वेशन बनी थी हमारी, t इज इक्वल टू 2 पाई r प्लस h की पावर 3/2 r अंडर रूट जी, इसकी जरूरत पड़ेगी भाई।
t इज इक्वल टू 2 पाई, r कॉमन दे सकते हैं भाई, तो r की पावर कितनी कॉमन आएगी, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक r नीचे है तो r बाई 1 प्लस n की पावर 3/2, भाई r कॉमन आएगा 3/2 से, तो एक r ये है, तो r की पावर 1/2 ही बचेगी, तो उसको लिख दिया रूट r बाई जी 1 प्लस n की पावर 3/2, ठीक है भाई। r कितनी पावर लेके निकलेगा 3/2, लेकिन एक नीचे है 3/2 माइनस 1, कितनी बच जाएगी 1/2, ठीक है, r की पावर 3/2 माइनस 1, r की पावर 1/2, r बाई जी का रूट। चलो इफ n इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1.5, t इज इक्वल टू 1.5 पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ना हो तो यहाँ से 1.5 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी 1 प्लस 0 की पावर 3/2, 1.5 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी। थर्ड हो गया, थर्ड से इसको डिवाइड कर दो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, तो ये कितना हो जाएगा t अपॉन 1.5 कितना हो जाएगा भाई t अपॉन 1.5 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी 1 प्लस n की पावर 3/2 अपॉन में भाई 2 पाई अंडर रूट r अपॉन जी, इससे ये कैंसिल, ठीक है भाई। आज तो बॉडी की हालत भी कुछ ऐसी हो गई, चलो क्या छोड़ो, t इज इक्वल टू 1.5 इज इक्वल टू कितना बचा 1 प्लस n की पावर 3/2, तो t इज इक्वल टू n, नहीं सॉरी ये 1.5 जाएगा वहां पर, ठीक है भाई 1.5, t इज इक्वल टू 1.5 1 प्लस n की पावर 3/2। अच्छा जी t यहाँ पर ले लें 24 आवर्स, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 24 आवर्स लिखेंगे 1.5, इसको सोल्व करके डायरेक्टली मैं लिख रहा हूँ n इज इक्वल टू 5.35 मिलेगा, ठीक है भाई। चलिए तो हमने आज क्या निकाला भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी निकाली इसकी, सैटेलाइट की पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन की, दो टॉपिक याद कर लेंगे, इसके बाद हम ये वेलोसिटी पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए जी, थैंक यू।